ये बात है ईयर 1860 की, जब एक 15 साला बच्चे ने अपने टीचर से सुना कि अगर रेलवे में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े स्टीम इंजन को छोटा करके बनाया जाए तो कुछ ऐसी चीज बनेगी जो कि पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। और यही वो दिन था जब इस 15 साला बच्चे ने स्टीम इंजन से चलने वाली कार बनाने का फैसला किया। इस बच्चे का नाम था कार्ल बेंज। लेकिन कौन जानता था कि आने वाले वक्त में इसकी बनाई हुई गाड़ियां दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में शामिल होंगी और इसकी कंपनी की वैल्यू बिलियन डॉलर्स हो जाएगी। कार्ल बेंज की इस कामयाबी के पीछे कितनी स्ट्रगल है, आइए जानते हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में। कार्ल बेंज की पैदाइश 1844 में जर्मनी के एक छोटे से टाउन लेडेनबर्ग में हुई थी। कार्ल के फादर रेलवे कंपनी में जॉब करते थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त का खाना अफोर्ड हो पाता था। लेकिन जब कार्ल की उम्र 2 साल हुई तो एक बहुत बड़ा पहाड़ उसके वालिद की डेथ की सूरत में आ गिरा, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब कार्ल की मां के कंधों पर आ गई थी। कार्ल के वालिद की डेथ के बाद कार्ल की मां दिन रात मेहनत करती, फैक्ट्रियों में काम करती, जिससे वो अपना और अपने बच्चे का पेट पालती। कार्ल की मां उसको पढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने जैसे तैसे भी करके कार्ल को हायर स्कूल की तालीम दिलवाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जो कि वो कर सकती थी। हायर स्कूल की तालीम के दौरान ही कार्ल का इंटरेस्ट मैकेनिकल पार्ट्स में बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते कार्ल 15 वर्ष की उम्र में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया और वहाँ कार्ल की मुलाकात हुई फ्रेडन रेडेनबाकर से, जो कि कार्ल के टीचर तो थे ही, लेकिन कार्ल के सारे ख्वाब के पीछे उनका दिया हुआ आइडिया था। फ्रेडन अपने स्टूडेंट्स को न सिर्फ मैकेनिकल के बारे में पढ़ाते थे बल्कि कंप्लीट वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करके भी दिखाते थे। फ्रेडन का मानना था कि अगर बड़े बड़े स्टीम इंजन्स जो कि बोट्स और रेलवेज में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका साइज छोटा करके बनाया जाए और बाईसाइकिल के साथ लगा दिया जाए तो हम खुद ब खुद चलने वाली व्हीकल बना सकते हैं। कार्ल को अपने टीचर का ये आइडिया इस कदर पसंद आया कि कार्ल ने स्टीम इंजन से चलने वाली व्हीकल बनाने की ठान ली थी। लेकिन जब तक कार्ल यूनिवर्सिटी की डिग्री मुकम्मल करके इस प्रोजेक्ट पर काम करता, उससे पहले ही स्टीम इंजन से चलने वाली व्हीकल बनना शुरू हो चुकी थी। लेकिन कार्ल ने प्रोफेसर रेडेनबाकर की गाइडेंस में स्टीम इंजन से चलने वाली व्हीकल की बजाय गैसोलीन से चलने वाला इंजन बनाने के बारे में जाना, जो कि स्टीम इंजन से भी बेहतर काम करेगा। कार्ल ने 19 साल की उम्र में अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री मुकम्मल की और अगले 7 सालों तक मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कंपनीज में काम करता रहा और इसी दौरान कार्ल ने मैकेनिक्स के बारे में हर वो चीज़ और महारत हासिल कर ली जिससे कि वो अपनी अलग वर्कशॉप खोल सकता। साल 1971 में कार्ल की मुलाकात ऑगस्ट राइटर से हुई, जिसे कार्ल का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और इसने कार्ल के साथ पार्टनर के तौर पर काम करने का सोचा और इन दोनों ने मिलकर अपनी एक वर्कशॉप खोल ली। वर्कशॉप खुल जाने के बाद कार्ल गैसोलीन इंजन से चलने वाली ऑटोमोबाइल व्हीकल को बनाने की कोशिशों में लग गया। लेकिन एक दिन कार्ल का ये पार्टनर वर्कशॉप से सारे टूल्स लेकर रफू चक्कर हो गया। जब कार्ल को इस बात का इल्म हुआ तो कार्ल काफी मायूस हुआ और इसने सोचा कि इसकी कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। लेकिन खुशकिस्मती से थोड़ी ही देर गुजरी तो कार्ल की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम बेर्था रिंगर था। बेर्था का ताल्लुक एक अमीर फैमिली से था, जिसकी वजह से बेर्था ने कार्ल के साथ मिलकर काम करने का सोचा। कार्ल को तमाम जरूरी टूल्स खरीद कर दिए और अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी। इस कंपनी के सारे शेयर तो बेर्था के थे, लेकिन कंपनी का सारा कंट्रोल कार्ल के हैंड ओवर कर दिया। तकरीबन 10 साल के अरसे की मेहनत के बाद कार्ल अपना पहला गैसोलीन पर चलने वाला 2 स्ट्रोक इंजन बनाने में कामयाब हो गया। इन्हीं 10 सालों में कार्ल ने कुछ ऐसी इन्वेंशंस भी कर डाली जिससे इसकी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आना शुरू हो गया था। अब कार्ल की कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जिससे कार्ल को अपना ख्वाब पूरा होता दिखाई दे रहा था। लेकिन कार्ल की किस्मत इस दफा भी उसका साथ ना दे सकी, क्योंकि कार्ल की बनाई हुई प्रोडक्ट्स के कई कॉम्पिटिटर मैदान में आ गए। कार्ल ने अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कई गुना कम कर दी, जिस वजह से कंपनी लॉस में जाना शुरू हो गई और जिसके बाद कार्ल ने अपनी इस कंपनी को बचाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए, जिसके चलते अब कार्ल के पास सिर्फ 5% ही शेयर बचे थे। लेकिन कंपनी अब ना तो नए प्रोडक्ट बना पा रही थी और ना ही कंपनी की प्रोडक्ट सेल हो रही थी, जिसके नतीजे में कार्ल ने बचे हुए 5% शेयर्स को भी सेल कर दिया।
अब कार्ल फिर से उसी सिचुएशन में खड़ा था जहां से उसने अपनी शुरुआत की थी। कार्ल को अपनी बुलंदियां छूती हुई कंपनी को डूबा हुआ देखकर अपना ख्वाब भी डूबते हुए दिखाई दे रहा था। अपनी कंपनी के बंद होने के बाद कार्ल ने अपने दोस्त की वर्कशॉप पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर गुजरी थी कि कार्ल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बेंज एंड सी के नाम से एक कंपनी बना ली, जहां पर इन्होंने गैस इंजन बनाना शुरू कर दिया। इनकी ये कंपनी थोड़े ही अरसे में काफी प्रॉफिटेबल हो गई और अब इस कंपनी में तकरीबन 25 से ज्यादा वर्कर्स काम करने लग गए थे, जिसके बाद कार्ल ने अपना फोकस अपने लाइफ लॉन्ग ड्रीम यानी कार बनाने की तरफ कर दिया और दिन रात की मेहनत के बाद ईयर 1885 में ट्राई साइकिल की शेप की गैसलीन से चलने वाली 4 स्ट्रोक इंजन ऑटोमोबाइल बना डाली, जो कि 1 घंटे में 7 मील का सफर तय करती थी और ये उस वक्त तक किसी भी ऑटोमोबाइल के लिए इम्पॉसिबल काम था। कार्ल ने सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद ईयर 1886 में अपनी इस ऑटोमोबाइल को पब्लिक में लॉन्च कर दिया, लेकिन जब पब्लिक में ऑटोमोबाइल की टेस्टिंग की गई तो फिर लोगों ने कार्ल को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जहां कई लोगों को ये पसंद आई, वहां ही बहुत से लोगों ने इसकी ऑटोमोबाइल को एक खतरे की सवारी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरह की ऑटोमोबाइल आज से पहले ना ही बनाई गई थी और ना ही किसी ने देखी थी। लोगों का मानना था कि इस ऑटोमोबाइल का इंजन सफर के दौरान फट सकता है और चलते हुए इस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और इस ऑटोमोबाइल को लंबे सफर के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब कोई भी कार्ल की ये ऑटोमोबाइल खरीदने के लिए रजामंद ना था और अब इस ऑटोमोबाइल को जरूरत थी एक ऐसी सक्सेसफुल राइड की जो कि सबको गलत प्रूफ कर दे। इसकी जिम्मेदारी ली कार्ल की वाइफ बेर्था ने। हुआ कुछ यूं कि ईयर 1888 की एक सुबह को जब कार्ल सो रहा था तो उसकी वाइफ बेर्था ने अपने दोनों बेटों को साथ लिया और ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करके एक लंबी राइड पर निकल गए और यही राइड कार्ल की ऑटोमोबाइल की कामयाबी की बड़ी वजह बनी। बेर्था ने इस राइड में तकरीबन 66 माइल का सफर तय करना था, जो कि सिर्फ बेर्था और इसके बेटों को ही पता था। बेर्था की इस राइड से पहले आज तक किसी भी ऑटोमोबाइल ने इतना लंबा सफर तय नहीं किया था। बेर्था इस ऑटोमोबाइल व्हीकल के साथ जिस टाउन से भी गुजरती, लोग इसको देखकर बहुत हैरान होते। इसके अलावा जहां भी फ्यूल खत्म होता तो ये लोग करीबी फार्मेसी से फ्यूल खरीद कर अपनी ऑटोमोबाइल में डाल लेते और राइड दोबारा से शुरू कर देते। इस तरह ये राइड तकरीबन 12 घंटों में मुकम्मल हुई। बेर्था ने जब ये अपना गोल अचीव किया तो हर तरफ इसकी कामयाबी के ही चर्चे किए जाने लगे। इस कामयाब राइड ने न सिर्फ कार्ल की इस ऑटोमोबाइल व्हीकल को सक्सेसफुल बना दिया, बल्कि अच्छी खासी पब्लिसिटी भी कर दी। इसके बाद बहुत ही जल्द बेंज एंड सी कंपनी की सक्सेस आसमान की बुलंदियों को छूने लग गई और ईयर 1990 तक ये कंपनी इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जर्मनी की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई थी। हालांकि इस कंपनी की गाड़ियां अभी भी सेल नहीं होती थी, लेकिन बहुत ही जल्द ये मुश्किल भी हल हो गई जब ईयर 1993 में कार्ल ने बेंज विक्टोरिया के नाम से एक और कार बना डाली, जो कि पहले से ज्यादा लग्जरी और डबल सीटेड कार थी, जो कि 1 घंटे में तकरीबन 11 माइल्स का सफर तय करती थी। इसी के अगले साल कार्ल ने एक और कार बेंज वेलो के नाम से बनाई, जो कि लोगों को इतनी पसंद आई कि इस कार के तकरीबन 1200 यूनिट्स बनाए गए थे, जो कि उस वक्त तक की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली कार थी और इसी ने बेंज एंड सी को उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल व्हीकल बनाने वाली कंपनी भी बना डाला था। गाड़ियों की सेल बढ़ना शुरू हो गई, जिससे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाने लग गई। फिर कार्ल ने ईयर 1906 में एक बिजनेसमैन एमिल जेरिनेक के कहने पर मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर के नाम से एक कार बनाई, जिसका नाम उसकी बेटी के नाम पर मर्सिडीज रखा गया था। ये कार स्पोर्ट्स रेसिंग के लिए बनाई गई थी, जिसने कई रेसिंग रिकॉर्ड्स बनाए, जिससे लोगों को ये रेसिंग कार बहुत पसंद आई और अब कार्ल की रेसिंग कार्स की डिमांड बढ़ने लगी थी। कार्ल को मर्सिडीज नाम इतना पसंद आया कि इसके बाद कार्ल की तमाम गाड़ियां मर्सिडीज बेंज के नाम से आने लगीं। कार्ल की रेसिंग कार्स की डिमांड ज्यादा होने की वजह से कार्ल ने ईयर 1908 में 120 हॉर्स पावर की एक गाड़ी बनाई और इसके बाद 200 हॉर्स पावर ब्लिट्जन बेंज के नाम से एक गाड़ी बनाई, जिसने रेसिंग स्पोर्ट्स की हिस्ट्री ही बदल कर रख दी। इस कार ने उस वक्त के तमाम रेसिंग रिकॉर्ड्स को तोड़ कर रख दिया, हत्ता कि ये गाड़ी उस वक्त की बनाई हुई ट्रेन और प्लेन से भी तेज थी। इस अचीवमेंट ने कार्ल की कंपनी की सेल्स काफी हाई कर दी, लेकिन कार्ल की ये सक्सेस ज्यादा देर तक ना टिक पाई और फिर वही हुआ जिसका डर था।
ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई और जर्मनी भी इसमें कूद पड़ा। जहां इस वॉर से पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हुई थी, वहां ही कार्ल की कंपनी भी बुरी तरह क्राइसिस का शिकार हो चुकी थी। जर्मनी में उस वक्त सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनीज थी जो कि कार की मैन्युफैक्चरिंग करती थीं। एक थी बेंज एंड सी और दूसरी थी डैमलर। वर्ल्ड वॉर 1 में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन दोनों कंपनीज ने 1924 में मिलकर काम करने के बारे में सोचा, जिसमें ये दोनों कंपनीज अपनी प्रोडक्शन और मार्केटिंग तो इकट्ठा करेंगी, लेकिन इनके कार्स पर नेम और ब्रांड अलग अलग होगा। दोनों कंपनीज इस एग्रीमेंट पर एग्री तो हो गई, लेकिन ये एग्रीमेंट सिर्फ 2 साल ही चल पाया, क्योंकि वॉर की वजह से जर्मनी की इकोनॉमी की कंडीशन काफी खराब हो गई, जिसके चलते डैमलर कंपनी संभल ना पाई और डैमलर के ओनर को अपनी कंपनी बेचना पड़ी, जो कि कार्ल बेंज ने ही खरीद ली। और अब दोनों कंपनीज एक ही कंपनी डैमलर बेंज बन गई। इस कंपनी के बनने के बाद तमाम गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज के नाम से रीब्रांड किया गया और कई नए इंप्रेसिव और लग्जरी मॉडल्स बनाए गए, जैसा कि मर्सिडीज बेंज टाइपो, मॉडल S63, मॉडल SS और SSK। ये मॉडल्स रेसिंग के लिए नहीं बल्कि आम पब्लिक यूज के लिए बनाए गए थे। कार्ल के सक्सेसफुल मॉडल्स बनाने के थोड़े ही अरसे के बाद ईयर 1929 में कार्ल की डेथ हो गई। कार्ल अपनी कंपनी की सक्सेस को इससे आगे तो ना देख पाया, लेकिन अपनी कंपनी को उस पोजीशन पर जरूर खड़ा कर गया कि आने वाले दौर में इसकी कंपनी आसमान की मजीद बुलंदियों को छू सके। और आज ये कंपनी लग्जरी कार्स के कई क्लासिक मॉडल्स बना चुकी है, जिसके चलते ये कंपनी दुनिया में तकरीबन 34 से ज्यादा कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस बना चुकी है। अपनी पहली व्हीकल बनाने के सिर्फ 3 साल बाद मर्सिडीज बेंज कंपनी जर्मनी की पहली बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी और अगले 10 सालों में यही कंपनी पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई और आज भी ये कंपनी टॉप लिस्ट में शामिल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।